स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। अपने पड़ोसी को कॉन्ग्रेचुलेट करो आज के दिन के लिए। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में और आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठा बोलो, आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। फिर से अपने हाथों को उठा के हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ कर दो, जोर से। आमीन। आप तैयार हैं वर्ड के लिए? रोमियो 10 उसके 10 में लिखा, आप उसे खोलेंगे नहीं, मैं उसे पढ़ूंगा सिर्फ अभी। कल हमने एक वर्ड समझा था। कितने लोग कल आए थे? अपना हाथ खड़ा करो। ओके। जिस तरह दुनिया कहती है कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है, हाँ कहती कि नहीं कहती? कहती अधूरी जानकारी जो होती है वो किसी को जानकारी ना हो उससे भी खतरनाक होती है, अगर अधूरी जानकारी वो रखे तो। आज मैं आपको एक शब्द के बारे में बताऊंगा जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए। वो शब्द था उद्धार। बाइबल कहती वो हमारे लिए मारा गया। पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो नाश ना हो। और प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में एक बात लिखी है, उसने कहा कि मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया हूं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। हाँ या ना? अपने हाथों को उठा के बोलो, आज का वचन मुझे समझ आए और मेरी चंगाई मेरे उद्धार का कारण बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, अधूरी जानकारी खतरनाक है। आमीन। आप जानते, जब मैं बाइबल पढ़ना मैंने जब शुरू किया था तो पंजाबी की बाइबल में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अधूरी थी, और हिंदी की बाइबल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंप्लीट नहीं है। इंग्लिश की बाइबल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंप्लीट नहीं। इब्रानी भाषा में पुराना नियम लिखा गया, यूनानी भाषा में असली नियम नया नियम लिखा गया, और वो भाषाएं ऐसी हैं कि उनमें 4800 ऐसे 5000 शब्द हैं, वर्ण हैं उनके, जो इंग्लिश में कभी भी लिखे नहीं जा सकते, ना ही उनको बयान किया जा सकता है। इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी उनके सामने जो है वो उन शब्दों को बयान नहीं कर सकती। और आज जब हमें बाइबल की पूरी नॉलेज नहीं होती तो आधा अधूरा ज्ञान लेके हम कलीसिया में चले जाते हैं और वो खतरनाक बन जाता है। एक वचन हम पढ़ेंगे रोमियो 10 उसकी 10 आयत में। उसमें लिखा, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ या ना? उद्धार, अगर आप आज कलीसिया में सब लोग शोर मचाते हैं, ओए उद्धार दी गल करो, उद्धार दी गल करो। सुनो ध्यान से, जब आपका जोश अज्ञानता के साथ मिल जाता है तो आप पागल से ठहरते हैं। जोश के साथ होश होना और ज्ञान होना ये बहुत जरूरी। हाँ या ना? साल्वेशन शब्द, उद्धार शब्द बाइबल में जो पहली बार शुरू हुआ था, उस वर्ष का
नाम है उत्पत्ति 49 उसकी 18 आयत। पहली बार जब बाइबल में उद्धार शब्द आया वो उत्पत्ति 49 उसकी 19 आयत में आया। सब पढ़ेंगे उसको। आज आपने बड़े ध्यान से इन शब्दों को सुनना है। आमीन। आज मैं अपना कंप्यूटर साथ में लेके आया हूं, आपने ध्यान से उसे पढ़ना। 18 आयत को मैं पढ़ूंगा। पहले उसमें लिखा हुआ, हे यहोवा मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूं। आज बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। आज कंफ्यूजन खत्म होने वाली है पंजाब की कलीसियाओं की और जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनकी भी। तो पहली बार शब्द उद्धार जब बाइबल में आया तो वो उत्पत्ति 49 उसकी 18 आयत में आया। मैं आपसे जितनी बातें करूंगा वो बाइबल में से करूंगा, बाइबल की स्टडी में से करूंगा, अपने जोश को होश में रखते हुए बात करूंगा। आमीन। जोश बड़ा अच्छा रहता है पर होश उसके साथ बहुत जरूरी है। तो वो जो साल्वेशन उद्धार शब्द आया वो इब्रानी भाषा में 3444 नंबर उसका जो है उस भाषा से वो लिया गया, जिसको हम स्क्रीन पे देखेंगे 3444। इसका मतलब है उद्धार का पुराने नियम में इब्रानी भाषा में जब नया नियम लिखा गया तो ये उद्धार जिस शब्द से आया इसका मतलब था यीशुआ। असली भाषा में बाइबल में क्या लिखा था? हे यहोवा मैं तुझी से यीशुआ पाने की आस रखता आया हूं। लेकिन हिंदी में इतनी बड़ी हिंदी नहीं थी, इंग्लिश इतनी बड़ी नहीं थी कि वो पूरी तरह से उसे साबित कर सके। अब हर जगह उन्होंने उद्धार 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 लिख दिया। अब इस उद्धार का मतलब हम समझते हैं। इस उद्धार का मतलब है डिलीवरेंस, प्रोस्पेरिटी यानी आशीष, डिलीवरेंस, हेल्थ, हेल्प, साल्वेशन, सेव, सेविंग, हेल्थ एंड वेलफेयर। जब भी बाइबल में उद्धार की बात हुई तो अकेले आत्मिक उद्धार की बात नहीं हुई, जबकि आत्मिक उद्धार पाना हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बाइबल कहती है वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, तुम्हारे ही पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। हां, तुम्हारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया। कहता तो उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। उसने अकेले उद्धार की बात नहीं की, उसने कहा उसके कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे भी हुए। जब पहली बार उद्धार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल की स्टडी कह रही है, मेरी अज्ञानता नहीं है, ज्ञान बोल रहे हैं। इब्रानी भाषा में जो ओरिजिनल भाषा, जिस भाषा में ओरिजिनल बाइबल लिखी गई थी, उद्धार का मतलब है डिलीवरेंस, शैतान से, कर्ज से, जनरेशनल श्रापों से, कर्जों से, बीमारी के श्राप से, बांझपन से, पाप से, गंदी आदत से। कहता हेल्थ, तुझसे चंगाई नहीं मिलेगी बल्कि तू चंगा होने के बाद डिवाइन, ईश्वरीय सेहत में भी जिएगा। परमेश्वर कहता मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूं। ये वो बंदा बोल रहा है जो ऑलरेडी सेव हो चुका है, उद्धार पा चुका है, स्वर्ग जाने का अधिकारी है। तो उसको उद्धार की जरूरत क्या है? पर उद्धार का मतलब अकेला आत्मिक नहीं, उद्धार का मतलब है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर हिस्से में आपको छुएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, बाबा नहीं, जो एक जगह छू सकता है और दूसरी जगह छू नहीं सकता। जो ये कहे कि नहीं मैं तुझे सिर्फ आत्मिक उद्धार दे सकता हूं लेकिन तेरे दुखों को दूर नहीं कर सकता, तेरी बीमारी को दूर नहीं कर सकता, तेरे कष्ट को दूर नहीं कर सकता। नो 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 नो, मेरा परमेश्वर पावरफुल है इतना कि हर जगह आपको उद्धार दे सकता है। आप ध्यान से सुनना। पहली बार जब बाइबल में उद्धार शब्द यूज किया गया वो था हिब्रू, इब्रानी भाषा का 3444वां शब्द, जिसका मतलब था यीशुआ, जिसका मतलब है उद्धार, जिसका मतलब है डिलीवरेंस, जिसका मतलब है हेल्थ, वेलफेयर, सेव, साल्वेशन, आत्मिक मुक्ति, शारीरिक मुक्ति। जोर से बोलो आमीन।
और ये वचन मैं चैलेंज करता हूं, इसको रॉन्ग साबित करके दिखाओ, क्योंकि मैं अपनी ज्ञान से नहीं, मैं आज बाइबल पूरी साथ लेके आया हूं, अपनी मेन हथियार। दूसरी बार जब बाइबल में उद्धार शब्द आया, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, अपना ऑयल अब संभाल के रखना, क्योंकि उसके बाद जब आप अंगीकार करेंगे कुछ चेंज होने वाला स्पिरिट। क्वायर, कैमरामैन, सब लोग ऑयल अपना साथ रखना। आज मैं ब्लेसिंग को डिक्लेयर करने वाला हूं, जिसे कोई शैतान झुठला नहीं पाएगा। दूसरी बार जब उद्धार शब्द बाइबल में आया तो वो आया निर्गमन 14 उसकी 13 आयत में। उसमें लिखा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जोर से बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को ये वचन बोलो, बोलो, जिन दुश्मनों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन। ये भी शब्द इब्रानी भाषा की 3444वें अंक से लिया गया, उसको हम फिर देखेंगे, जिसका मतलब है यीशुआ, यानी मूसा अपने लोगों से कहता है, जो डिलीवरेंस आज तुम देखोगे, जो छुटकारा आज तुम देखोगे, हां, तुम खड़े खड़े देखोगे, आज तुम्हारे छुटकारे का दिन है। तो यहां तो वो लोग पहले से बचाए जा चुके हैं, पहले से क्रिश्चियन है, यहोवा को मानते हैं, तो उनको मूसा उद्धार के बारे में नहीं बता रहा, डिलीवरेंस के बारे में बता रहा है। क्योंकि यीशु मसीह को बक्से में बंद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उद्धार का मतलब बहुत बड़ा है, जो तुम्हारा छोटा दिमाग नहीं समझ सकता। जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, कुछ जो क्रिटिसिज्म करने वाले, बहुत बड़ा है उद्धार का शब्द। उद्धार अकेला आत्मिक नहीं है, अकेला शारीरिक नहीं है, वो तुम्हारा मानसिक उद्धार भी करता है, मानसिक पीड़ाओं से तुम्हें छुड़ाते हैं, डिप्रेशन से छुड़ाते हैं। आज आपका दिन है। आमीन। पहला शमूएल 11 उसकी 13 आयत में हम पढ़ेंगे, उसमें भी उद्धार का जिक्र है। उसमें शाऊल कह रहा है कि परमेश्वर इज़राइल में उद्धार को लेके आया। ये उद्धार का शब्द जिस वचन से लिया गया वो है इब्रानी भाषा का 8668 शब्द। ये शब्द भी उद्धार है। क्या है ये? पर जब इसको बोला गया तो इसका मतलब है टेशुआ, यीशुआ नहीं। क्या मतलब है? टेशुआ। क्या मतलब है? टेशुआ का मतलब है डिलीवरेंस, हेल्प, साल्वेशन और विक्ट्री, पर्सनल भी और नेशनल भी। आपको समझ आई कि नहीं? मैं इतना गहरा जाऊं कि नहीं? जब ये शब्द शमूएल में यूज किया गया तो इसका मतलब था डिलीवरेंस, हेल्प, साल्वेशन, विक्ट्री, पर्सनल एंड नेशनल। यानी उद्धार अकेला आत्मिक तक सीमित मत करो, परमेश्वर देशों का उद्धार करने की ताकत भी रखता है। कितनों को समझ आ रही? हां, अब आपको समझ आ रही? तो इसमें जो शब्द यूज किया गया 8668, आपकी स्क्रीन पे वो आएगा थोड़ी देर में। इसका मतलब था टेशुआ, यीशुआ नहीं। क्या मतलब था? टेशुआ मतलब डिलीवरेंस, हेल्प, पर्सनल भी और नेशनल भी। खुदा नेशन को सेव करने की बात कर रहा है, तुम अकेली एक आत्मा में अड़े हो। जोर से बोलो हालेलुया। पहली बार जब ये यूज किया गया नए नियम में, तो ये यूज किया गया और सबसे ज्यादा उद्धार शब्द भजन संहिता में इस्तेमाल किया जाता है। आमीन।
आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये चीजें, आपको उद्धार की पूरी हिस्ट्री मालूम हो। आमीन। पहली बार नया नियम में जब लूका 1:69 में ये इस्तेमाल किया गया, नए नियम में उद्धार शब्द, इसको हम पढ़ेंगे 4991 जी, यानी ग्रीक भाषा में जो शब्द यूज किया गया। अपने पड़ोसी को बोलो उद्धार। 4991 ये पहला शब्द था। जी का मतलब ग्रीक, नए नियम वाली भाषा। अब हम नए नियम में, अब ध्यान से समझना, नए नियम में पहली बार जब उद्धार शब्द यूज किया गया तो लूका 1:69 में किया गया, और उसमें लिखा कि जो ग्रीक शब्द से उद्धार लिया गया शब्द वो था सोटेरिया। सब बोलो सोटेरिया, जोर से बोलो। बोलो सोटेरिया का मतलब क्या? पढ़ेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या मतलब है सोटेरिया का। डिलीवर, हेल्थ, साल्वेशन, सेविंग। लूका 1:69 में लिखा, और अब मैं 68 से पढ़ूंगा उसे। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला। किसका सींग निकाला? उद्धार का मतलब क्या? सोटेरिया। सोटेरिया का मतलब फिर से पढ़ेंगे बाइबल में, जो असली बाइबल में लिखा सोटेरिया, उसका मतलब है डिलीवरेंस, हेल्थ, रेस्क्यू करना, किसी को बचाना, साल्वेशन, सेविंग। नए नियम में जब भी उद्धार शब्द यूज किया गया, या तो 4991 किया गया या 4990-92 किया गया, और सबका मतलब था सोटेरिया, यानी डिलीवरेंस, यानी हेल्थ, यानी छुटकारा, आत्मिक उद्धार, शारीरिक उद्धार, फाइनेंशियल उद्धार, घर का उद्धार, बच्चों का उद्धार, हर तरफ का उद्धार। अगर आमीन ऊंचा चर्च। हालेलुया। रोमियो 10:10 में लिखा, कहता धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता? विश्वास। और उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता? अंगीकार। इसका मतलब, उद्धार का मतलब क्या है? हीलिंग। अगर मुझे हीलिंग चाहिए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। डॉक्टर कुछ भी कहे, दर्द कुछ भी कहे, सिचुएशन कुछ भी कहे, अगर मेरे मुंह से अंगीकार निकला तो उद्धार होना लाजमी। इसका मतलब छुटकारे के लिए मुंह से क्या करना? अंगीकार। अगर आपका छुटकारा ये है, जैसे क्रिश्चियन लोगों का है कि पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करना, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है? कितनी देर से चर्च आ रहे हैं? मैं जी पहले वहां जाता था, वहां मैं 10 साल से क्रिश्चियन हूं। अगर तेरे मुंह से ये निकला कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तो दुनिया का कोई पास्टर, यीशु मसीह तुझे आजाद नहीं कर सकता। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से क्या करना? शैतान भी मुंह से क्या करवाता है? एक औरत से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, निकल नहीं रही थी। शैतान को पूछा, शैतान क्यों नहीं जा रहा तू? कहता है इसके बक्से में, इसके पेटी में मैं पड़ा हूं, मैं नहीं जा सकता। और पेटी में पुरानी फोटोएं संभाल के रखी हैं यादों के रूप में, जिनमें शैतान की फोटोज थी। और अगर मुंह से ये निकला कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है जी, मेरी बुआ ने मेरे से टूना करता सी जी, आपको कोई फ्री नहीं कर सकता, कोई भी। धार्मिकता के लिए मन से क्या करना? ये पहला स्टेप है। अगर तुम धर्मी बनना चाहते हो, जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करो, बपतिस्मा लो, हां, पाप छोड़ दो, हां, लंगर प्रसाद नहीं खाना, प्रभु में चलो। अगर धार्मिकता बनना, धर्मी बनना है तो। पर कहता धर्मी होना तुम्हें छुड़ाता नहीं। तुम अच्छे हो, तुम्हें छुड़ाता नहीं। तुम बड़े अच्छे हो, क्रिश्चियन हो, प्रभु में विश्वास करते हो, बैप्टाइज क्रिश्चियन हो, फिर भी तुम्हें छुड़ाता नहीं। क्यों? क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से क्या करना? मेरा अंगीकार ये कि शैतान अंदर तो दूर,
वो तो भूल ही जाए ना, वो तो पत्ता ही खत्म हो गया, वो सामने भी नहीं आ सकता उसकी। आमीन। ये मेरा अंगीकार है भाई। इस दुनिया में जब तक यीशु मसीह आएंगे तब तक एक भी दिन मैं टूटूंगा नहीं, ये मेरा अंगीकार है। एक भी दिन मैं गरीबी का नहीं देखूंगा, ये मेरा अंगीकार है। मैं जानता हूं ऐसा होगा। क्यों? उद्धार के लिए मुंह से। उद्धार का मतलब क्या? डिलीवरेंस, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, रेस्क्यू, सेफ्टी, वेलफेयर, छुटकारा, आशीष, आत्मिक उद्धार, आत्मिक बचना, शारीरिक बचना, प्रोस्पेरिटी, पैसे में बचना। उद्धार का मतलब बड़ा है। यीशु मसीह को बक्से में बंद करने की कोशिश मत करो, वो बड़ा परमेश्वर है। जब शमूएल में, पहले शमूएल में जब शाऊल ने शब्द यूज किया उद्धार, तो उसने कहा टेशुआ, नेशनल डिलीवरेंस, नेशनल, देश बचाया जाएगा। उद्धार का मतलब इतना बड़ा है, लोगों ने छोटा सा कर दिया और अपनी अज्ञानता पे इतनी चीखें मारते हैं। और मैं हंसता हूं कई बार कि पहले पढ़ तो लो। उद्धार जो बाइबल में इतना बड़ा है, जो नेशनल डिलीवरेंस की प्रभु बात कर रहा है, जो मेंटल डिलीवरेंस की बात कर रहा है, जो फाइनेंशियल डिलीवरेंस की बात कर रहा है, जो शैतान से डिलीवरेंस की बात कर रहा है, आत्मिक डिलीवरेंस की बात कर रहा है, शारीरिक डिलीवरेंस की बात कर रहा है, उसको तुमने छोटा सा कर दिया अपनी अज्ञानता से। कि अगर मुझसे हीलिंग नहीं हो रही, जो हीलिंग कर रहा है उससे मैं जेलसी कर रहा हूं, मेरे लोग कहीं उधर ना चले जाएं, इसलिए अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वाई? क्यों ऐसे इतना ड्रामा क्यों करना? इतना अगर जोर प्रभु में लगाया जाए तो कलीसिया अपने आप आएगी आपके पास। इतना जोर अगर प्रभु में लगाया जाए। आज सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने प्रेयर रूम में हूं। हां, मैंने आपको इनविटेशन तो नहीं दिया। चर्च भरा पड़ा है, कल भी भरा पड़ा था। हां, आप जब फीड दोगे, आप असली वर्ड समझाओगे, आप बिना जेलसी के समझाओगे, रियल समझाओगे, लोग फ्री होंगे और आएंगे। आमीन। परमेश्वर का आत्मा नेशनल डिलीवरेंस की बात कर रहा है, वो सेफ्टी की बात कर रहा है, रेस्क्यू की बात कर रहा है। रेस्क्यू होता है जब बाढ़ आ जाए और रेस्क्यू करने जाते हैं बाढ़ से। रेस्क्यू मिशन चल रहा है, कहता मैं तुझे रेस्क्यू करूंगा। तेरे आसपास मौत होगी, मैं तुझे बचाऊंगा। तेरे आसपास कैंसर होगा, क्या तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। मैंने कहा तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु मैं तेरे पास ना आएगा। हमारा परमेश्वर इतनी बड़ी बात कर रहा है और हम बोल रहे परमेश्वर नहीं 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 नहीं, इतनी बड़ी बात मत कर, डब्बे में चला जा। और इतने सी साल्वेशन देना हमें और नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा मैं सबसे अधिक गैर भाषाओं में बोलता हूं। सबसे अधिक चर्चों को मैंने एस्टेब्लिश किया क्योंकि वो ज्ञानी था, उसे मालूम था वर्ड क्या कहता है। आमीन। इसीलिए उसने बाइबल में लिखा, कहता तिमुथियुस जो मेरा आत्मिक बेटा है। जबकि यीशु मसीह ने कहा था किसी को अपना बाप, अगर यीशु मसीह ने कहा किसी को अपना बाप ना कहे, तो उसने ये क्यों कहा अपने बाप और मां का आदर कर। फिर अपने बाप को आज से ताया जी बोलना, तो डैडी वे को कस के दूंगा। पौलुस वचनों को जानता था। हां, कि अगर शरीर में नियम है कि बच्चे पैदा होते हैं, आत्मा में नियम है बच्चे पैदा होते हैं। और आत्मा में पहले होते हैं, शरीर बाद का नियम है। लेकिन जब नॉलेज नहीं होती और आप लोगों से ओपिनियन लेके कुछ बोलते हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं है, सार गया थोड़ा। फिर मुझे ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं, क्या कुछ क्या है, मेरे को बाइबल आती है, मैं पढ़ता हूं बाइबल।
सारा दिन यही काम करता हूं। हाँ, जब आप परमेश्वर को छोटे बक्से में डालने लगते हैं, वो डलेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा, उनमें जो मेरा आत्मिक बच्चा है, तीमुथियुस जो मेरा आत्मिक बच्चा है, और सुसमाचार के दौरान मैं तेरा पिता हुआ, वो वचनों को जानता था वो। हालेलुया। उद्धार का मतलब बड़ा है। कहता मुंह से क्या करना, अंगीकार। अगर तू अंगीकार बदल लेगा तो शैतान अपना काम करेगा, अंगीकार बदल परमेश्वर वाला करेगा तो प्रभु अपना काम करेगा। शैतान ने अटैक किया, हाँ, आपके बेटे भी अटैक किया, प्रभु से हट गया, दारू पीने लग गया, लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। आप क्या अंगीकार करोगे? बाइबल कहती, आप बाइबल पकड़ लोगे, आप भजन संहिता खोलोगे, आप नीति वचन खोलोगे, उसमें लिखा धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आप पकड़ लोगे उस वचन को, जब तक वो वचन पूरा नहीं होता। कहां जाएगा बेटा आपका? डंडे पड़ेंगे दूतों के, उसको भाग भाग के वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में वो। पर अगर आप रोते रहेंगे पास्टर, हाय मेरा मुंडा बिगड़ गया, मैं की करा मैं, और उनके सामने जाकर रोते जाएंगे, रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको पकड़ के आगे लेके जा सकता हूं, पर चलना आपने खुद है। परमेश्वर ने कहा हर व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। मैं आपको समझा सकता हूं, पर आपके अंदर घुस के आपसे अंगीकार थोड़ी करवा सकता हूं, वो तो आपने करना है। आपका अंगीकार यह होना चाहिए, जब बेटा बिगड़ जितना बिगड़ना है, बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यही घुटने टिकवाऊंगी चर्च में तेरे को यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। बाइबल सच्ची, वो उद्धार करता है आपका, आप जब अंगीकार करते हैं और वर्ड पे चलते हैं। आमीन। मेरी बात हो रही थी परमेश्वर के दास से, और उसने कहा कि जब मैं टाइथ नहीं देता अपनी मिनिस्ट्री से, मेरी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होने के बावजूद हम कर्जे में चले गए। क्योंकि जितने पास्टर्स मिनिस्ट्री का टाइथ नहीं निकालते और दूसरी मिनिस्ट्रीज में नहीं बोते, वो हमेशा कर्जे में है चर्च, और कर्जों की बातें करते हो। हम ना कभी कर्जे में थे ना होंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, मेरा बीज बोल रहा है जो मैं ट्रांसफर करता हूं। आमीन। मुझे मालूम है मेरा बीज मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगा। पर अपनी मिनिस्ट्री का टाइथ अपने लोगों में मैं खर्च नहीं करता हूं, चाहे किसी की फीस भरनी हो 2 लाख रुपए, नो, उसका अलग कोटा। आप चल के देखो, ऐसे आपको अच्छी चीजों की कमी नहीं होगी। लेकिन जब वचन की नॉलेज कम होती, फिर कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको होली स्पिरिट का ओपिनियन जानना है बाइबल से। आधा घंटा की स्टडी से होली स्पिरिट का ओपिनियन नहीं मिलेगा आपको। आपको टाइम बिताना है होली स्पिरिट के साथ, टाइम बिताना है। जिस रुमाल को आपके सिर पे लगता है, वो घंटों मेरे साथ रहते हैं, घंटों प्रेयर में मेरे साथ रहते हैं। ये कोई रीति रिवाज नहीं है कि हाँ आए और रुमाल लगा दिया, खुश कर दिया, नो। प्रभु ने मुझे स्पेशल वर्ड दिया गुरदासपुर के लोगों के लिए कि जब गुरदासपुर ब्रांच ओपन होगी, हैंकी के ऊपर एक नई ग्रेस आएगी, जो 900 हैंकी, और जब वो लोगों पे टच किया जाएगा यहां और गुरदासपुर में, आप देखना टेस्टिमनीज आने वाली जो पहले से कहीं अधिक होंगी। आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो, अगर वर्ड आपके अंदर है तो। आमीन। साल्वेशन पहली बार शब्द कब आया? उत्पत्ति में 49 उसकी 18 आए। एक और साल्वेशन का शब्द है बाइबल में जो पुराने नियम में यूज किया गया, जिसका मतलब भी यही बनता है। वो शब्द मैं आपको फिर बताऊंगा कभी। उसका मतलब है यशा। क्या मतलब है? यशा, जिसका मतलब भी सेम है, डिलीवरेंस, हेल्थ। पहला मतलब था यशुआ, दूसरा टेशुआ, तीसरा यशा। नए नियम में सिटोरिया। हालेलुया। और सबका मतलब है डिलीवरेंस, सबका मतलब है हेल्थ, सबका मतलब है साल्वेशन, मुक्ति।
चंगाई, छुटकारा, प्रोस्पेरिटी, रेस्क्यू। आप तैयार हैं रेस्क्यू के लिए? आप बिलीव करते हैं प्रभु पे कि वो हर दिशा में आपको छुड़ाएगा? कई बार जिस जगह, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो डिले हो सकती, पर चारों दिशाओं में आप ब्लेस होंगे। जिसके लिए आप प्रेयर कर सकते हैं, कर रहे हैं, वो हो सकता है 1 साल बाद आए, लेकिन आज के दिन में आप ब्लेस्ड और ब्लेस्ड मैन होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद यीशु मसीह को छोटा मत समझना, उद्धार को छोटा मत समझना, क्योंकि उद्धार आपका पर्सनल भी है और वो टेशुआ नेशनल उद्धार करने की ताकत भी रखता है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। उठा अपने हाथों को। थैंक यू जीसस, तेरे उद्धार को मैं समझता हूं। जोर से जोर से जोर से हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। रबा शुखाना लिंदोरिया ना बार लुकरे सिपोरा बा साखा मकांदे। उठा के अपने हाथों को